बहुत ही सस्ते रेट में मिलेगी। आप क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं, इतना सारा पेजेस है, कैसे पढ़ेंगे, करना है एक सिंगल सोर्स के साथ। हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑनेस्ट रिव्यूज। तो आज मैं आपके लिए कुछ बहुत ही अलग कंटेंट लेके आया हूँ। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट। तो इस सीरीज में मैं आपके लिए सबसे पहले जिससे शुरुआत की है वो है हमारा हिस्ट्री। जैसे कि हमें पता है कि लक्ष्मीकांत बाइबल है पॉलिटी के लिए, वैसे ही हमारी हिस्ट्री के लिए हमें चाहिए स्पेक्ट्रम। बहुत सारे लोग बोलेंगे हाँ कि हम एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ के या तमिलनाडु बोर्ड की बुक्स पढ़ के भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। डेफिनेटली आप लोग कर सकते हैं, बट हिस्ट्री का मेजर क्वेश्चन जो भी आते हैं वो आते हैं हमारे मॉडर्न हिस्ट्री से। और मॉडर्न हिस्ट्री का अगर आपको एंड टू एंड प्रिपरेशन करना है एक सिंगल सोर्स के साथ, तो वो है आपकी स्पेक्ट्रम। तो कहाँ है बुक? तो ये है। और कहाँ है? और ये है। एक्चुअली मेरे पास ये दो स्पेक्ट्रम है, एक ये पुराना एडिशन है, एक ये नया एडिशन है, और एक अभी इससे भी नया एडिशन आ गया है। मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आप वो जाके पढ़ सकते हैं। हर साल इसमें कुछ ना कुछ पेजेस का एडिशन होता जाता है। जैसे ये जब इसमें है लगभग 700 पेजेस के आसपास हैं, और ये है लगभग 850 पेजेस के आसपास, यानी 150 पेजेस का एडिशन हो गया है। अब इसमें ओवरवेल्म नहीं हो जाने की, अरे इतना सारा पेजेस है कैसे पढ़ेंगे। बचपन में क्लास 10th में भी वो रिफ्रेशर बुक्स एस चांद वाली पढ़ते थे ना, तो बस वैसा ही है कि इतनी एनसीईआरटी रहती थी, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों रहता था। फिर उसमें रिफ्रेशर जब खरीदते थे एस चांद वाली, तो इतनी तो फिजिक्स की रहती थी, फिर केमिस्ट्री की, बायो की, सबकी अलग अलग। तो इसमें क्या है, एक तो ये बुक का साइज छोटा है, पहली बात तो ये। ऊपर से इसे बहुत ही सिंप्लीफाई करके चीज़ें दी गई हैं, बहुत ही बढ़िया इसको कैटेगराइज किया गया है सेक्शंस में, और ऐसा बनाया गया है कि आप चीज़ों को इजीली ग्रास्प कर सके और चीज़ों को याद कर सके। इससे ऑलमोस्ट लगभग हर वो चीज़ जो कि मॉडर्न इंडिया की पूछी जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो आती है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इससे ज़्यादा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ पढ़ना पड़ेगा। हर चीज़ के कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। एज पर आवर चैनल पॉलिसी, चलिए हम कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स इसके डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, सबसे अच्छी बात यह है इसकी कि इसमें हो जाता है पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। कि इसमें मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई फैक्ट होगा जो कि इसमें छूट गया होगा। ऑलमोस्ट हर एक चीज़ जो कि इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में ज़रूरत है वो इसमें बहुत ही अच्छे से कवर की गई है। सेकंड है इसका एग्जाम फोकस कंटेंट। ऐसा कुछ भी रैंडम स्टफ नहीं डाला गया है जो कि एग्जाम्स में नहीं आता हो। इसमें सिर्फ वही चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसमें पढ़ के अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे, इसमें वही कंटेंट मिलेगा जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। और एग्जाम में प्रिपरेशन के लिए आपको यही चाहिए, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड रहता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब आप तैयारी कर रहे होते हैं। पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें पढ़नी होती हैं जो एग्ज़ाम फोकस्ड हो, और इसमें वो है। थर्ड है इसका कंसाइज प्रेजेंटेशन। एक्चुअली इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि टैबुलर फॉर्म में दी हुई हैं। और एक चीज़ कि इसके हर एक चैप्टर के एंड में एक समरी दी गई है, तो आपने चैप्टर भर में जो भी पढ़ा है वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तरफ से दिए गए हैं। फोर्थ है इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ऐसा नहीं है कोई भी रैंडम चीज़ें ऊपर दे दी गई कि कोई मॉर्ले मिनटों पहले हुआ था तो उसको पहले दिया गया, या बाद में कुछ हुआ तो बाद में दिया गया। जो चीज़ें जिस हिसाब से हुई हैं प्रॉपर क्रोनोलॉजी फॉलो करके इसमें उसको डाला गया। आप क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं। फिफ्थ, इलस्ट्रेटिव टेबल्स एंड टाइमलाइंस इसमें आराम से दी गई हैं, यानी कि इसमें टाइमलाइंस में आपको चीज़ें समझाई गई हैं कि अब यह हुआ, फिर वो हुआ, फिर उसके बाद क्रोनोलॉजी तो है, पूरे बुक में क्रोनोलॉजी है कि एक तरफ से शुरू होके आखिरी में ख़त्म होता है। तो आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा दिखेगा कि किस तरह से फ्रीडम मूवमेंट्स चले हैं हमारे इंडिया में। बट हर बीच बीच में जो है इसमें वो टाइम लाइन्स को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। सिक्स्थ है इसका अपडेटेड कंटेंट। ऐसा नहीं है कि एक बार जो इन्होंने बुक प्रिंट कर दी तो प्रिंट कर दी,
जैसे जैसे हर साल कुछ न कुछ ट्रेंड्स में चेंज आता है, एग्जाम्स में उनके पैटर्न्स में चेंज आता है, वैसे इन बुक्स में भी चेंज करते हैं। उन ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से इसमें जो चेंजेस लाए गए हैं वो एग्जाम क्लियर करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है इसका अफोर्डेबल प्राइसिंग। हो सकता है ऑफलाइन स्टोर्स में थोड़ा महंगी बिकती हो, पर अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहें तो ये आपको 300 रुपये कुछ के आसपास मिल जाएगी। तो आप ये वहाँ से ले सकते हैं। मैं अमेजोन का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको बाय कर सकते हैं। तो ये आपको बहुत ही सस्ते रेट में मिलेगी। प्लस अगर आपके पास ICICI का कार्ड है तो आप उसको ज़रूर यूज़ करिए, तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। और लास्ट पॉइंट ये है इसका कि ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है स्टूडेंट्स के बीच में। अगर कोई भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा है सिविल सर्विसेज की या किसी भी एग्जामिनेशन की, तो उसके पास ये बुक आपको ज़रूर मिलेगी। आपको पता है कि गवर्नमेंट एग्जाम्स पास करने का फंडा क्या है। फंडा ये है कि आपसे भले ही वो क्वेश्चन ना बने जो किसी से नहीं बन रहा है, पर वो क्वेश्चन जरूर बनना चाहिए जो हर किसी को बन रहा है। तो हर कोई ये पढ़ के जा रहा है। अगर आप इसको एक्सेल कर लेते हैं तो एटलीस्ट आपसे वो सब चीज़ बनेंगी जो बाकी सबसे बन रही है। एडिशनल आप कुछ और भी पढ़ सकते हैं, तो वो आपके लिए बोनस रहेगा, पर ये आप मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते। अब हर चीज़ के जैसे कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं तो कुछ छोटे मोटे निगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। तो चलिए हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला निगेटिव पॉइंट इसका ये है कि कुछ कुछ एरियाज हैं जहाँ पे बहुत डेप्थ में ये लोग जाके एक्सप्लेन नहीं किए चीज़ों को। बट मुझको कभी कभी ये लगता है कि ये इनका पॉजिटिव पॉइंट ही है, क्योंकि कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनमें इतना डेप्थ की ज़रूरत है ही नहीं। जितना ज़रूरत है, जितना एग्ज़ाम में पूछते हैं, इन्होंने उतना ही डेप्थ में उसको एक्सप्लेन किया है। तो मेरे हिसाब से ये ठीक है। सेकंड है इसका रिपीटिशन ऑफ कंटेंट। कहीं कहीं पे ऐसा है कि कंटेंट थोड़ा सा रिपीट हो जाता है इसका, पर वही मैं कहना चाहूँगा कि रिपीट होता है। इससे दो चीज़ें हैं कि पहला तो आपको वही चीज़ दोबारा से पढ़ेंगे तो रिवाइज हो जाएगी, आई मीन माइंड में रहेगा। और सेकंड ये इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि शायद कोई पॉइंट दिया गया है और आप उसका रेफरेंस नहीं याद कर पा रहे कि वो कहाँ से आया है, तो उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए इन्होंने वो रेपिटेशन किया है। थर्ड है इसका क्वालिटी ऑफ पेपर। अब क्वालिटी ऑफ पेपर उतना अच्छा नहीं है, बट ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बुक बनाई गई है, तो कोई आपको इसको ज़िंदगी भर संभाल के नहीं रखना है। दूसरा, इसमें लगभग 750 पेज हैं, जो कि बुक आती है आपकी 300 रुपए के आसपास। तो इस प्राइस रेंज में मुझे लगता है ये ठीक है। तो मेरे से अगर आप पूछें बुक आपको लेनी चाहिए कि नहीं, तो मैं आपको डेफिनेटली बोलूँगा ये बुक आपको अभी के अभी लेनी चाहिए, क्योंकि अब इसके बाद आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, ना कुछ सोचने की ज़रूरत है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप तुरंत जाके इसको खरीद लीजिए, क्योंकि आप इसके बारे में कोई सेकंड थॉट ले ही नहीं सकते। अगर आपने एग्ज़ाम में एंटर करने का सोच लिया है तो ये बुक आपके पास होनी चाहिए। और ये जितना जल्दी आप पढ़ना शुरू कर देंगे, ये आपके लिए उतना ही ज़्यादा बेटर है। तो मेरी तरफ से इसको थम्स अप है। वीडियो कैसा लगा डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। और भी बाकी बुक्स हैं जो कि आपके सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, उनका रिव्यू भी है मेरे चैनल में, आपको वो भी जाके ज़रूर चेक करना चाहिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन। Also share this video with the people who want to start their government preparation. Please subscribe to my channel. Thank you so much.